किरचॉफ्स के प्रथम नियम में बताए थे। अगला न्यूमेरिकल देखिए, दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। अब इस फिगर में देखेंगे कि आई कहाँ पर है। तो देखिए आई ई है, इसका मान ज्ञात करना। तो बताए थे कि किसी संधि पर आने वाले धारा बराबर संधि से होकर जाने वाला धारा। तो संधि पर देखिए यहाँ से ए जो है आ रहा है, तो इस संधि पर आ रहा है इसलिए इसको ए आ गया। और देखिए ए भी आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है और ए आ रहा है। तो जो आ रहा है, आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा। तो लिखेंगे कैसे, 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर अब प्लस 3 एम्पियर बराबर जाने वाला धारा देखेंगे कितना है, कौन एक और है 5 एम्पियर, तब प्लस 5 एम्पियर। जाने वाला धारा में हो गया 8 एम्पियर, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर अब प्लस आई। अब जोड़ेंगे, 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15 एम्पियर बराबर 8 3 11 एम्पियर प्लस आई। इधर प्लस में तो इधर माइनस में, 15 एम्पियर माइनस 11 एम्पियर बराबर आई। 15 में से 11 जाएगा 4 एम्पियर, आई बराबर 4 एम्पियर। यही हो गया आंसर। फिर से एक बार देख लेंगे, आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा। अब इस एरो के चिन्ह से देखें कौन आ रहा है, तो यहाँ से ए जो है आ रहा है, तो आ रहा है तो आवे वाला। फिर देखेंगे ए भी आ रहा है, तो ए भी जोड़ दिए। अब इसके बाद देखें ए आपका 4 एम्पियर और कौन एम्पियर, 3 एम्पियर, तो 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। और देखेंगे 5 एम्पियर आ रहा है, तो प्लस कितना 5 एम्पियर बराबर जाने वाला धारा। तो जाए में हो गया 8 एम्पियर और हो गया ये 3 एम्पियर और कितना आई, तो 8 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस आई। अब सब के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 5 15 एम्पियर बराबर। इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 एम्पियर प्लस आई। इधर प्लस में तो इधर माइनस में, 15 एम्पियर माइनस 11 एम्पियर बराबर आई, तो आई बराबर 4 एम्पियर। यही हो गया आंसर। अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा कि दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। देखेंगे इसमें इस परिपथ में आई का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम नियम से हम लोग जान रहे हैं कि आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा। तो देखिए ए जाने वाला धारा हो गया, ए भी जाने वाला, ए जो है आने वाला धारा और ए भी आने वाला धारा। और जो बीच में मान होता है उसका कोई महत्व नहीं हो, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि एक साथ कई धाराओं का मान नहीं ज्ञात होता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो देखेंगे यहाँ से चलेंगे तो ये 6 एम्पियर, बीच को नहीं सोचना है। बीच में जब भी रहे ऐसा फिगर दिया हुआ रहे, बीच में कोई अंक रहे तो उस अंक को नहीं सोचा जाता है। अब देखेंगे आने वाला में हो गया 7 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, जाने वाला में हो जाएगा 6 एम्पियर और प्लस आई। 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एम्पियर बराबर 6 एम्पियर बराबर आई। इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, 12 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर बराबर आई। तो 12 में से 6 जाएगा 6 एम्पियर बराबर आई। यही हो गया आंसर।
अब चलेंगे किरचॉफ्स के द्वितीय नियम की ओर। किरचॉफ्स का द्वितीय नियम, पहला नियम पढ़ लिया, अब द्वितीय नियम ध्यान देंगे। किरचॉफ्स का द्वितीय नियम को बंद परिपथ का नियम भी बोलते हैं, जिसको क्लोज सर्किट लॉ। इसको वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, वोल्टेज लॉ। इसका 3 नाम होता है, चाहे तो आपको प्रश्न में लिखा रहे किरचॉफ्स का द्वितीय नियम, या आपको बंद परिपथ का नियम, या वोल्टता का नियम। आप समझेंगे कि वोल्टता का नियम या बंद परिपथ या किरचॉफ्स का नियम क्या कहता है। तो बोलता है किसी बंद परिपथ में, परिपथ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के कौची गुणनफल के बीजगणितीय योग परिपथ के विद्युत वाहक बल या वोल्टता के बराबर होता है। फिर से समझेंगे, बोलता है कि वोल्टता का नियम किसी बंद परिपथ में, जैसे इस परिपथ को ध्यान देंगे, यह बंद परिपथ हो गया ए बी सी, फिर क्या ए, जब जहां से चलेंगे वहीं पर आएंगे तो इस परिपथ को बंद परिपथ कहते हैं। तो देखिए ए बी सी ए कौन परिपथ हो गया, बंद परिपथ। अब इसमें प्रवाहित धारा, अब धारा को यहां से प्रवाहित करेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो धारा हो गया I1, प्रतिरोध हो गया R1। तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब इस सब को जोड़ेंगे तो उसका योग जो है इसमें विद्युत वाहक बल का क्या होगा, बराबर होता है। तो इसी को हम लोग वोल्टता का नियम कहते हैं। तो यही लिखा है कि किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग परिपथ के विद्युत वाहक बल या वोल्टता के बराबर होता है। इसका चिन्ह होता है, जैसे चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि घड़ी के सुई के दिशा में प्रवाहित धारा को धनात्मक और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा को ऋणात्मक लेते हैं। अर्थात इसका फार्मूला निकलेगा सिग्मा आई आर, मतलब कुल धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल का क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आपका फार्मूला हुआ। अब इस चिन्ह परिपाटी को हम लोग समझेंगे, क्या कहता है कि घड़ी के सुई के दिशा में, अगर मान लिया जाए कि इस तरह से घड़ी का सुई ऐसे चलता है, अगर इस दिशा की ओर है तो धनात्मक, और यही इस रूप में हो, विपरीत में हो, तो यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो घड़ी के सुई में प्रवाहित धारा को हम लोग धनात्मक लेंगे और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा को क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे इस तरह से यहाँ से सुई, घड़ी का सुई इस पर है तो ऐसे चलेगा इस रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो देखिए यहाँ से ई आया और फिर ऐसे जाके ए भी धारा ऐसे आया, तो यह क्या हो गया, घड़ी के दिशा में, तो इसका मान धनात्मक था, धनात्मक I1 R1 प्लस, अब देखेंगे ये भी घड़ी के दिशा में है तो ये भी क्या होगा, धनात्मक I2 R2। अब क्या बताया, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से ये इसे करेंगे, इस तरह से घड़ी घूमेगा तो यह, तो देखेंगे ये एरो का चिन्ह जो है यह विपरीत है, इसको इधर की ओर होना चाहिए, लेकिन है क्या, इस ओर। तब क्या लिखल है कि विपरीत दिशा में मान क्या होता है, ऋणात्मक, तो इसका मान हो जाएगा -I3R3 बराबर को 0। फिर से इस बात को समझेंगे, जैसे बताए क्या चिन्ह परिपाटी में किरचॉफ्स के द्वितीय नियम में कि घड़ी के दिशा में अगर मान रहेगा तो धनात्मक और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ से धारा ऐसे है, इस पर है, अब इसको इस रूप में ऐसे करेंगे तो यह क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ से ऐसे आएगा, इसमें भी आएगा, तो ये दोनों का मान क्या होगा, धनात्मक। तीसरा मान इस तरह से आना चाहिए, लेकिन है क्या है, उल्टा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो वही लिख रहे हैं I1 R1 प्लस, अब इसके बाद देखेंगे I2 R2, तो I2 R2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो I3 R3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए किरचॉफ्स का द्वितीय नियम जो है, इसमें ऊर्जा का मान जो होता है संरक्षित होता है। किरचॉफ्स के
किरचॉफ के द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षित होता है। पूछेगा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम में किसका मान संरक्षित होता है, तो क्या बोलेंगे, ऊर्जा का मान संरक्षित होता है। याद रखेंगे, कोई पूछेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम में किसका मान संरक्षित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मान जो है वह संरक्षित होता है। इसी के साथ किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है समाप्त होता है। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे कि किस रूप में इसको बनाया जाता है।